ठीक है, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, 47 अधिकारियों पर अगर गाज गिर रही है, यानी कि ये सरकार भी मान रही है कि एनटीए के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट थे, ऐसे लोग थे जो गड़बड़ी कर रहे थे, तभी तो लीगल एक्शन होगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप में सरकार अब ये इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार ने अभी तक की जो जांच में ये उसको समझ में आ गया है कि एनटीए में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी थी, उसके अधिकारियों और उसके कर्मचारियों में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, जिसकी वजह से ये दिक्कतें पैदा हुई। और यही कारण है कि 47 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको रिमूव किया गया और अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। आपको एक जानकारी और भी दे दूं, सरकार का मत है कि एक कमेटी बने, कमेटी रिफॉर्म के लिए अपनी एक रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के आधार पर ये बाकायदा रिफॉर्म किए जाएंगे और एनटीए को यूपीएससी की तर्ज पर एक बड़ी संस्था बनाने की कोशिश होगी कि जैसे यूपीएससी में एक इतना बड़ा एग्जाम ऑर्गेनाइज यूपीएससी करती है और वहां पे अभी तक किसी तरह की इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं और देश की सबसे बड़ी जो यूपीएससी की तर्ज पर इस एनटीए को आगे तैयार किया जाएगा। प्रदीप भंडारी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, अगर 47 अधिकारियों पर गाज गिर रही है, बर्खास्तगी हो रही है, लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, यानी कि खामी तो थी एनटीए के अंदर, तभी तो गाज गिर रही है 47 अधिकारियों पर। देखिए, ये तो सरकार ने ही स्वीकारा है, ये तो पूर्व के अंदर भी स्वीकारा है और इसमें जब ये तो स्पष्ट है, पर आज ये साबित हो रहा है कि जिसकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी थी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। युवाओं की जो एस्पिरेशंस थी उसके प्रति सरकार जो है कठोर कानून लेकर आई है, कानून के अंदर अमेंडमेंट किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा का वीडियो मैसेज ये स्पष्ट कर रहा है कि उनके हर निर्णय के पीछे युवाओं की बात है। लॉन्ग टर्म बात अगर युवाओं के भविष्य के लिए बात की जाए तो भले नीट की सीट्स को डबल करना हो गया या जैसा आप बता रहे हैं कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की तरफ ले जाया जाएगा पूरे एनटीए की बॉडी को, और एक कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सिर्फ और सिर्फ युवा की एस्पिरेशन, युवाओं की बात, युवा का भविष्य कैसे सिक्योर हो, पेपर लीक कैसे ना हो, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कड़े से कड़ा फैसला ले रही है। ये वापस से दर्शाता है कि जब भी युवाओं के हित की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी की सरकार वॉक्स द एक्स्ट्रा माइल। जी प्रदीप जी, मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, क्या इतना सब कुछ करने के बाद कल कोई सुखद खबर आ सकती है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो मान जाएंगे सरकार के इस कदम पर? देखिए, निर्णय तो उनको करना है क्योंकि आज देश का छात्र देख रहा है कि जो उनकी एस्पिरेशन है कि पेपर लीक ना हो, उसके जो गुनहगार को पकड़ा जाए, उसके प्रति प्रधानमंत्री जी के सरकार ने कदम लिया है। सोनम वांगचुक जी जो इसके फेस रहे हैं उनने भी स्वीकारा है। आज हर युवा संसद में चर्चा चाहता है। अब कई लोगों को निर्णय करना है कि क्या वो युवाओं की बात को संसद में सुनना चाहते हैं, क्या संसद से सोल्यूशन चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, गतिरोध चाहते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने हैं। नासिर हुसैन कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर जी, सरकार के इस कदम पर क्या कहिएगा आप? देखिए, टू लिटिल टू लेट, और पूरे देश के युवा, पूरे देश के छात्र आज ये चाहता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें। सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे अपोजिशन के एमपीज जो है दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डिमांड रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद में पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए।